साल 2025 जब यूएस प्रोटेक्शनिज्म और इंडिया के मैक्रोज एक साथ मिले तो रुपी के लिए पूरा परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। 2025 में इंडियन रुपी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मार्केट का नॉर्मल अप डाउन नहीं था, ये था यूएस के अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी और इंडिया के मैक्रो प्रेशर्स का डबल अटैक। सबसे पहले समझते हैं ट्रम्प टैरिफ का पूरा गेम। साल की शुरुआत में यूएस ने इंडिया पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया और 27 अगस्त तक टोटल ड्यूटी सीधा 50% पहुंच गई। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई लास्ट 25% सरचार्ज को लेकर, जो लगाया गया रशियन ऑयल पेनल्टी के नाम पर। मतलब सिंपल है, इंडिया का रशिया से ऑयल लेना यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आते हैं पीयर कंपैरिजन पर। वियतनाम पर 20%, चाइना पर 30% और इंडिया पर पूरा 50% टैरिफ। यहीं पर इंडिया का चाइना +1 एडवांटेज ऑलमोस्ट फेड होता दिखाई दिया। अब बात करते हैं सेक्टर की, जहां सबसे ज्यादा पेनफुल रहा। सबसे बड़ा झटका लगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को। टेक्सटाइल्स तिरुपुर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सूरत में और मरीन एक्सपोर्ट्स, इन सेक्टर्स में वॉल्यूम्स इतना गिर गया कि बिजनेसेस ऑलमोस्ट कोलैप्स की कगार पर आ गए। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए ये सेक्टर्स क्रिटिकल थे, इसलिए लार्जली एग्जेम्प्ट रहे। इसी वजह से निफ्टी फार्मा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखा, लेकिन साथ ही यूएस बायर्स ने अपना रिस्क कम करने के लिए ऑर्डर्स बांग्लादेश और इक्वाडोर शिफ्ट कर दिए। अब आते हैं रुपी के सबसे पेनफुल फेज पर, यानी ट्रिपल वैमी। दिसंबर 2025 में रुपी ने ₹90 और ₹91 जैसे साइकोलॉजिकल लेवल्स तोड़ दिए। सवाल ये है, एशिया में रुपीज वर्स्ट परफॉर्मर क्यों बना? पहला रीजन FII एक्सोडस। 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ₹1.61 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा इंडियन इक्विटीज से निकाल लिया। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स महंगी होती चली गई, एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर बना रहा। और तीसरा, RBI का स्टांस। इस बार RBI ने रुपी को अग्रेसिवली डिफेंड करने के बजाय उसे ज्यादा मार्केट ड्रिवन मूव करने दिया, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेकार न जाएं। इस सब का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी दिखा। एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रेड टेंशंस ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से 0.3 से 0.5% तक शेव ऑफ कर दिया। वीक रुपी का सीधा मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, खासकर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसी प्रेशर पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट भी आया, जो है स्वदेशी पिवट। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन्स ही नहीं रहे, बल्कि रियल शॉक अब्जॉर्बर्स बनने लगे। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी थोड़ा हीट दिखा। लगभग $3.6 बिलियन के यूएस डिफेंस डील्स टेम्परेरीली पॉज हुए, जिससे इंडिया ने क्लियरली अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिग्नल दिया। लेकिन साल के एंड में थोड़ी राहत भी मिली। नवंबर 2025 में एक्सपोर्ट्स 22% जंप कर गए, क्योंकि इंडियन कंपनीज ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में नए मार्केट्स एक्सप्लोर किए। आगे का बिगेस्ट होप है इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट यानी BTA, जिसका एम है 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाना। तो बॉटम लाइन सिंपल है, 2025 में रुपी के लिए एक टफ टेस्टिंग साल था, लेकिन इसी प्रेशर ने इंडिया को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा डाइवर्सिफाइड और ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अवेयर भी बना दिया। अब 2026 का गेम डिपेंड करेगा रिकवरी और डिप्लोमेसी दोनों पर। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।